ओके स्टूडेंट्स, अभी अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.5 की बात करेंगे। समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पे एक्सरसाइज डालो, ठीक है सर। यहां पे एक्सरसाइज 2.5 समझ में आ गया। चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन करने वाले, मैं यहां पे लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करिए क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ईजी क्वेश्चन है मेरे भाई। बोल रहा फैक्टराइज करना है, बहुत इजी है ना। फैक्टराइज करना है मेरे भाई। क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके स्क्रीन पे। तो 4x², ठीक है। चलो 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है 4x², ठीक है सर। आगे फटाफट देखते हैं अपन क्या लिखा है। +9y² प्लस 9y² प्लस 16z²। जो क्वेश्चन है एज इट इज मेरे को बोर्ड पे लिखने दीजिए। आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप भी कॉपी पे क्वेश्चन को लिखिए। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy प्लस 12xy, ठीक है सर। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन क्या लिखा है। -24yz माइनस 24yz हो गया, ठीक है सर। आगे देखो -16xz माइनस 16xz। लेट मी चेक क्वेश्चन सही है कि गलत है, एक बार चेक करते हैं अपन, ठीक है। चलो 4x² प्लस 9y² प्लस 16z², ठीक है, प्लस 12xy, ठीक है सर, माइनस 24yz है, ठीक है मेरे भाई। चलो माइनस 16xz, कुछ नहीं, एकदम सिंपल। अपन ने क्वेश्चन लिखा, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। कल की एक क्लास है, कल की बोल रहा हूं मैं, मतलब अभी आपने ये क्वेश्चन में 4th में एक काम देखा होगा, एक फॉर्मूला देखा होगा सर। उसमें फॉर्मूले में ये लिखा था कि a प्लस बी प्लस सी का अगर अपन होल स्क्वायर करते हैं सर, तो अपन को मिलता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, राइट सर, है ना, प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2bc हो गया सर, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, 2ca मिल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? ये आइडेंटिटीज, ये फॉर्मूला सभी बच्चे को पता होगा। तो अपन ने देखा जब इस फॉर्म में देता था तो अपन इस फॉर्म में लिखते थे। समझ में आ रहा है? अभी क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन को ही इस फॉर्म में दे रखा है मेरे भाई। a² b² c² 2ab 2bc 2ca। क्वेश्चन अपन का इस फॉर्म में है, अपन को इस फॉर्म में लिखने का। समझ में आ रहा है? 4th क्वेश्चन में क्या कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 4th में क्या कर रहा था कि अपन के पास ये वाला टर्म में था, अपन इस टर्म में लिखते थे। इस वाले में क्या हो रहा है कि इस टर्म में दिया हुआ है, अपन को लिखना है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई, अगर आप a b c पहचान गए तो क्यों लिख नहीं लेंगे। तो चलो अपन पहचानने की कोशिश करते हैं। अगर 4x² को बात करें तो 2x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? जरा बताओ क्या आप 4x² को 2x², यहां पे मैं और स्पेस है, मैं इधर से लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहां पे स्पेस है, यहां से लिखते हैं अपन। 2x का होल स्क्वायर नहीं कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं ना सर, बिल्कुल। चलो 9y² को अपन क्या कर सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते सर? चलो आगे देखो 16z² है ना सर, तो 4z का होल स्क्वायर नहीं कर सकते क्या? बात सेम है। ये बताओ 2x का होल स्क्वायर को अगर आप ओपन करोगे तो 2 2 4x² ओपन हो गया। अगर अपन 3y के होल स्क्वायर है तो 3 3 9y² मैच कर गया। चलो 4z का स्क्वायर है, 4 4 16z² मैच कर गया। दैट मींस अपन क्या कर सकते हैं, 4x² को 2x का होल स्क्वायर, 9y² को 3y का होल स्क्वायर, ओके, 16z² को 4z का होल स्क्वायर कर सकते हैं। एक बात समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन ने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है सर। अपन को 2ab पहचानने का, क्या पहचानने का, 2ab पहचानने का। चलो तो एक सिंपल सी बात है, 2 इंटू a ऑलरेडी मेरे भाई यहां पे अपन ने पहचान लिया 2x, b ऑलरेडी पहचान लिया 3y, ठीक है। चलो ये a b, अब अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये सही है कि नहीं, तो रॉन्ग है कि गलत है ना, आप मल्टीप्लाई करके चेक करो। 2 2 4 3 12 आ गया सर, एंड xy सर, ये वाला टर्म आ रहा है, वेरी गुड। चलो उसके बाद सर 2bc पहचानने का, अपन को 2bc पहचानने का, लेकिन एक यहां पे ट्विस्ट हो गया सर। यहां पे माइनस दे रखा है और यहां पे प्लस है। तो जब भी ऐसे टर्म्स आएंगे ना, तो मैं आपको सिग्मा रूल सिखाता हूं। ये देखो 24yz है, ठीक है। इसका मतलब सर ये जब बना होगा तो इसके अंदर 2bc होगा। तो एक बात समझ में आ रही है सर कि या तो b या तो c माइनस में होगा, तभी तो यहां पे माइनस होगा।
दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ कि इसके अंदर 24YZ जो है वो 2BC है ना मेरे भाई। तो 2BC जब बना होगा, 2BC जब बना होगा दैट मीन्स ये 24YZ जब बना होगा तो यानी कि या तो B या तो C, दोनों में से एक टर्म तो माइनस में होगा, ये तो कंफर्म हो रहा है। लेकिन सर अगर B माइनस में होता, ध्यान देना, अगर B माइनस में होता तो ये भी तो माइनस होता, क्योंकि A B है। ध्यान से समझना, A और B है, A और B है। अगर B माइनस होता तो यहां पे भी तो माइनस होता। एक बात तो कंफर्म हो गया कि यहां पे प्लस है, दैट मीन्स B प्लस रहा होगा, B प्लस रहा होगा। ठीक है सर, एक बात कंफर्म है, यानी कि ये विश्वास हो चुका है कि C वाला जो टर्म होगा मेरे भाई वो माइनस में होगा, वो माइनस में होगा। दैट मीन्स अपन यहां पे करेंगे -4Z का स्क्वायर। ठीक है, चलो यहां पे टर्म बनाते हैं, यहां पे टर्म बनाते हैं। 2BC है ना, 2 इंटू B को लिखेंगे मेरे भाई 3Y। ठीक है, C को क्या लिखेंगे -4 इंटू करके लगाइएगा, इंटू -4Z। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। चलो उसके बाद देखो माइनस यहां पे भी दे रखा है तो माइनस अभी अपन प्लस ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, 2AB 2BC प्लस 2CA करने का अपन को। ठीक है, 2C कौन है मेरे भाई यहाँ पे? C कौन है यहाँ पे? 2C बता दो फटाफट कौन है? -4Z है, तो ब्रैकेट में अपन -4Z लिखेंगे। कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे भाई? चलो एक टर्म और लिखना है। A कौन है मेरे भाई? 2X है, 2x है। कैमरे में देख लेने दो, दिख रहा है मेरे भाई? अगर नहीं दिख रहा, लास्ट में 2x मैंने लिखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो देख लो, थोड़ा सा कोशिश करना। लास्ट में यहां पे क्या है? 2x है। एक बार मैं कैमरा आपको उधर कर देता हूं, समझ में आ गया? चलो अब दिख रहा होगा ना? वेरी गुड। चलो इतनी बात समझ में आ गई। सर आपको कैसे ये कंफर्म हुआ कि C के आगे माइनस होगा? यही नहीं समझ पा रहे होगे ना? बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि कैसे आपको पता चला कि C के आगे माइनस होगा, क्यों नहीं B के आगे, क्यों नहीं A के आगे माइनस है? अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन करते हैं यहां पे कि ये 24YZ जो टर्म है ये 2BC है ना सर, तो यानी कि अगर ये माइनस में है, ये बना हुआ है 2BC से, तो या तो B या तो C, दोनों में से कोई ना कोई एक टर्म मेरे भाई माइनस में होगा। अगर एक टर्म माइनस में होगा तभी तो ये माइनस में आया। ठीक है सर, अगर B माइनस में होता ना तो यहां पे भी तो माइनस होना चाहिए। अगर B माइनस में आप कर ही देते हो तो यहां पे भी तो माइनस होना चाहिए, लेकिन B माइनस में नहीं होगा तभी तो यहां पे प्लस है। ठीक है, अगर और वेरीफाई करना चाहते हो तो 2CA है, तो देखो यहां पे C और A आ रहा है, दैट मींस इसमें भी C आ रहा है, इसमें भी C आ रहा है, दोनों का टर्म माइनस में है, दोनों का टर्म माइनस में है। समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं करने का। ठीक है, चलो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अपन को इसके फॉर्म में लिखने का ना, तो 2x प्लस 3y है ना, और ये -4z का होल स्क्वायर, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर राइट आंसर। कुछ नहीं था मेरे भाई, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर कर दिया अपन। यही अपन को फाइंड करना था, यही करना था। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, है ना? क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं मेरे भाई, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको मैंने समझाया। अगर नहीं समझ पा रहे तो भी एक क्वेश्चन और बचा है, उसको ध्यान से देखो, 100% आएगा आपको। ठीक है, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। अभी देखो मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने करता हूं जो आपको 101% समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पे चेक करिए, स्क्रीन पे चेक करो मेरे भाई, क्या ही क्वेश्चन बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत इजी वे में अपन लगा रहे हैं। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है मेरे भाई तो कमेंट बॉक्स किस लिए पड़ा है, ठीक है, उसमें आप पूछ लो फटाफट। चलिए मैं बोर्ड पे लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड में बोर्ड पे लिखता हूं, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या लिखा है, प्लस z प्लस 8z स्क्वायर। ठीक है सर, आगे बताओ फटाफट क्या लिखा है, आप भी बोलते रहो, मैं समझता रहूंगा। यहाँ पे -2√2x ऐसा कुछ है क्या, -2√2x y भी है सर यहाँ पे। ठीक है, चलो कोई नहीं सर, लिख लिया अपन ने, प्लस 4√2x z है क्या, प्लस 4√2xz है क्या? ठीक है, चेक करते हैं अपन। नहीं, 4√2yz है सर। ठीक है, xz नहीं है, क्या है, yz है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या दिया है, -8xz। ठीक है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा था, एक बार क्वेश्चन वेरीफाई कर लेते हैं, देन आफ्टर अपन सॉल्व करते हैं। कैमरे में नहीं दिख रहा क्या मेरे भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लो, ठीक है, अपने हाथ में जैसे वैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है सर? नहीं, क्वेश्चन अपन ने लिख लिया, बहुत इजी क्वेश्चन है। A B C अगर पहचान गए तो इसका आंसर आ गया। होता क्या है ना,
होता क्या है ना कि अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की टर्म में देगा तो अपन को ये लिखने का, ठीक है, लेकिन इसी टर्म में दे दिया है तो क्या करेंगे, a b c फाइंड करेंगे तो अपन को a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। बहुत इजी है मेरे भाई, बहुत इजी है मेरे भाई, ठीक है। चलो यहां पे क्वेश्चन एक बार वेरीफाई करता हूं, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz है सर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलो अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे फटाफट। ये देखो 2x स्क्वायर है सर, इसको अगर अपन देखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या चल रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये किस फॉर्म में दे रखा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, ठीक है सर, 2ca। वाह बेटे वाह, ठीक है, आपको तो सर फॉर्मूला याद है क्या, ठीक है याद है मेरे भाई। चलो अपन को इस टर्म में क्वेश्चन मिला है, अपन को इस टर्म में आंसर देने का, ठीक है, क्वेश्चन अपन के पास इस टर्म में है, अपन को आंसर इस टर्म में देना है, ठीक है। तो क्यों ना ए बी सी पहचान ले, अगर ए बी सी पहचान लेते हो तो क्यों नहीं, क्वेश्चन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आ रहा है। चलो लिखते हैं मेरे भाई, अपन 2x स्क्वायर को लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर को लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जरा देखो कैसे लिख सकते हैं। मैं लिखता हूं यहां पे √2x इंटू √2x, ठीक है, √2 का √2 में मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 आएगा, x का x में करोगे ना तो x स्क्वायर होगा। सर ये कैसे √2 आया ये बता दो ना, √2 का मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो √4 हो जाएगा और इसको अंदर से निकालोगे तो 2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, समझ में आ रहा है। बहुत ईजी है मेरे भाई, ये तो आप इत्तू से थे तभी से आपको पता है, अदरवाइज अभी भी नहीं पता चल रहा है तो √4 को अपन लिख सकते हैं √2 के अंदर 2, ठीक है, 2 2 अंदर है तो एक 2 बाहर आता है, कैसे भी समझ लो मेरे भाई, बहुत इजी वे में मैंने समझाया आपको, समझ में आया। यानी कि थोड़ा स्पेस इधर है, मैं और सोच रहा हूं इधर से लिखूं क्योंकि हो सकता है उधर स्पेस की कमी पड़ जाए इस बार भी पिछली क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो कुछ नहीं किया मैंने, स्क्रीन पे देखो 2x स्क्वायर को अपन √2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, अपन को यही तो पहचानना है, अपन को यही तो पहचानना है कि जो वो टर्म दिया है उसको होल स्क्वायर की फॉर्म में क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए। अगर वो पहचान लिए तो काम हो गया ना, काम हो गया ना, ठीक है। चलो ये देखो y स्क्वायर है सर, यस सर, तो y का होल स्क्वायर कर दो ना, ठीक है। अच्छा सर 8z स्क्वायर है इस बार, क्या बात है सर, इसको अपन 2√2 लिख सकते हैं सर, 2√2 अगर होगा तो 2 2 4, वाह बेटे वाह, 4√2 मिलके 2 हो गया सर, 4 2 8 आ गया सर। यानी कि एक बात समझ में आया, अपन 8 को 2√2 और ये z 2√2 लिख लो, ठीक है। 8 को मेरे भाई 2√2 लिखते हैं और ये z हो गया इसका होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सिंपल है सर। ये बताओ सर, आपको 8 को 2√2 कैसे लिखने का सिस्टम पता चला, ये नहीं बताया आपने। ये देखो, अगर मेरे भाई आप 8 का फैक्टर करते हो ना तो 2 4 2 2 ऐसे होता है कि नहीं होता है। अब ये नहीं बोलना मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना। ये 2 बार 2 है, एक बार ये है, तो अपन को अगर 2 2 है, एक 2 बाहर आ जाए और इसको मैं ये √2 की फॉर्म में, कुछ नहीं, सिंपल है। 8 को अपन 2√2 लिख सकते हैं, ये माइंड में रख लो, ठीक है। सेम थिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वेरीफाई करना है कि सर सही है कि गलत है तो 2 बार लिखो ना, 2√2 को 2 बार लिखो, 2 2 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और √2 करेंगे तो √4 हो जाएगा। ये बताओ, √2 होता है, √4 को सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, है ना, 2 का, है ना। तो 4 2 8 यानी कि 4 × 2 किया अपन ने तो 8 आया। ये सर वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसको इरेज करिए सर, क्या क्या लिख दिया आपने, बातों में कहां से कहां चले गए, ठीक है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको क्यों लंबा खींचने का अपन को, ठीक है। a स्क्वायर पहचान लिया, b स्क्वायर पहचान लिया सर, c स्क्वायर पहचान लिया सर। यहां पे तो कुछ होने वाला है, कुछ हो गया सर, यहां पे माइनस दे रखा है। यानी कि एक बात समझ में आया कि ये जो टर्म होगा ये 2ab है, इसके अंदर या तो a या तो b, दोनों में से एक ना एक टर्म माइनस होगा, इस वजह से यहां पे माइनस लगा। इतना तो आपको सोचना ही पड़ेगा, या तो a या तो b, दोनों में से कोई ना कोई टर्म माइनस होगा, ठीक है, तभी तो यहां पे माइनस लगा है। सर
अगर a माइनस है, ठीक है, तो आप कैसे कंफर्म कर सकते हो a माइनस है? थोड़ा सा आगे चलते हैं, जरा यहां देखते हैं, यहां बी सी होगा, यहां पे b और c है, तो यानी कि यहां पे b और c है सर, यानी कि यहां पे प्लस में टर्म दिया है, यानी कि एक बात कंफर्म हो गया कि b और c वाला टर्म प्लस में है, दैट मींस b और c बोथ आर पॉजिटिव है। समझ में आया? दोनों की वैल्यू पॉजिटिव में है, क्योंकि +4√2 YZ दे रखा है, और यहां पे प्लस लगने की वजह से मेरे भाई ये बात कंफर्म हो गया कि ये टर्म मेरे भाई B और C से बना है। तो B भी प्लस है, C भी प्लस है, दैट मींस यहां पे ये बात तो कंफर्म हो गया कि B माइनस नहीं है, B तो छोड़ो C भी माइनस नहीं है, या तो B या तो C दोनों में से कोई भी माइनस होता तो यहां पे मेरे भाई माइनस होता कि नहीं होता? होता ना। चलो थोड़ा सा आगे देखो, 2CA है, CA है, फिर देखो यहां पे A आ रहा है, दैट मींस यहां पे फिर माइनस लग रहा है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? यानी कि ये बात सर आपने पकड़ दिया कि A जो होगा वो माइनस होगा, A जो होगा वो माइनस होगा। कैसे समझा सर आपने? कैसे समझा आपने? मैंने इसको प्यार से देखा कि -2√2xy है ना, 2√2xy है। सर ये बात साबित हो रही है, ये बात साबित हो रही है कि 2AB है इसके अंदर 2AB है। समझ में आ रहा है? लेकिन A या तो B दोनों में से एक टर्म माइनस होगा, तब तो यहां माइनस लगा। ठीक है, चलो अगर सर आप A को माइनस मान ही लेते हो तो कैसे कंफर्म हो कि A माइनस है, क्यों नहीं B माइनस है? तो आगे चलेंगे, यहां पे देखेंगे कि B और C से ये टर्म बना है, तो B और C से बना है, दैट मींस यहां पे प्लस में है, यहां पे प्लस में है। इस बात से ये कंफर्म होता है कि B और C दोनों पॉजिटिव होंगे, दैट मींस यहां पे प्लस लगा है। ठीक है, इतना थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो ये टर्म C और A से बना है, C और A से बना है, दैट मींस यहां पे फिर देखो माइनस में आ गया, क्योंकि यहां पे A है और A मेरे भाई माइनस है, तो -2√x हो गया, -√2x हो गया। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, 2 × A पहचान, बस आप ना A B C पहचानो, उसको छोड़ दो। अब ये देखो यहां से लिखेंगे 2A की जगह लिखो -2√2x ब्रैकेट में, ठीक है, 2AB, ठीक है, 2AB प्लस 2BC प्लस 2 दिख रहा है कैमरे में, एक बार देखो यहाँ पे 2BC बोल रहा है ना, तो B की जगह पे क्या है y, C की जगह पे क्या है, C की जगह पे क्या है, C की जगह पे क्या है 2√2z। ठीक है, चलो, और प्लस 2CA है ना, C की जगह पे क्या है, C की जगह पे क्या है 2√2z। ठीक है, 2√2z। ठीक है, A की जगह पे क्या है -√2x। ठीक है, दिख रहा है कैमरे में, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा कैमरा आपकी तरफ जूम किया, ये दिखा कि नहीं? अभी समझ में आया ना? चलो, समझ में आया, वेरी गुड। अब सर अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो कि सर 2√2xy आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो चेक कर लो, ये देखो xy यहां से मिल गया, ठीक है, और ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 हो जाएगा, ये भी आ गया, और ये माइनस ये प्लस मिलके माइनस, यानी कि ये वाला टर्म सर अगर मल्टीप्लाई आप कर देते हैं तो ये फिर मैच कर जाएगा, ये वाला मैच कर जाएगा। इसको चेक करो, 2 2 4, ठीक है सर, और ये √2 यहां पे है सर, YZ यहां पे है सर, ये पूरा का पूरा टर्म इससे मैच कर रहा है, ये पूरा का पूरा टर्म इससे मैच कर रहा था सर, इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, जरा चेक करो ना। 2 2 4, ठीक है सर 4, और √2 मिलकर 2 होता है, तो 4 2 8 हो गया, और ये x और ये z, xz, और ये माइनस तो माइनस, ये सर मैच कर गया, यानी कि अपन का जो आंसर आने का है वो -2x -√2x प्लस y होगा। ठीक है, प्लस 2√2z होगा, इसका होल स्क्वायर होगा। मेरे भाई 2 और z दोनों एक ही जैसा लग रहा है क्या मेरा? ठीक है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a क्या है सर -√2x है, b क्या है सर y है, c क्या है सर 2√2z है, रूट के बाहर z है मेरे भैया, समझ में आया? ये स्क्वायर लगा लेना, एकदम इजी वे में मैंने बताया, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत इजी में a b c पहचान लो और समझ में आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या था कि ऐसा फॉर्म दिया था, इसमें सॉल्व करते थे। फिफ्थ में क्या है कि इस फॉर्म में दिया है, उस फॉर्म में लाने का, इस फॉर्म में लाने का, है ना? बहुत इजी है कि नहीं? कुछ नहीं है, अगर आपको ट्राई करना है ना, अगर आपको
सीखना है ना, तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन को फोर्थ की तरह सॉल्व करो। जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उसको फोर्थ की तरह सॉल्व, सॉरी फिफ्थ का जो आंसर है, फिफ्थ का जो आंसर आ रहा है उसको फोर्थ की तरह सॉल्व कर लो, और जो फोर्थ का आंसर है उसको फिफ्थ की तरह सॉल्व करो। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताना। जो फिफ्थ का आंसर आ रहा है ना आपके आंसर शीट में, उसको फोर्थ समझ के सॉल्व करो, प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूं मैं। जो फोर्थ का आंसर दिया हुआ है उसको फिफ्थ समझ के सॉल्व करो। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल गया, ठीक है। फिफ्थ के आंसर को फोर्थ समझ के सॉल्व करना और फोर्थ के आंसर को फिफ्थ समझ के सॉल्व करना, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अभी आप जाइए इन प्लेलिस्ट में और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, बहुत इजी वे में मैंने बताया। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस